Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about methods of integration. There are three types. First, integration by substitution. Second, integration using partial fraction. And third, integration by parts. तो आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ को हटाकर उसके प्लेस में दूसरे चीज़ को रखना। इट मीन्स एक्सचेंज भी आप कह सकते हैं। इसमें दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होगा या डिवाइड के फॉर्म में होगा। हमें क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन देखकर हम अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें दो फंक्शन है, तो अब हमें पता करना कि इन दो फंक्शन में से किसका डेरिवेटिव किसी एक फंक्शन का आता है। तो पहला है 2x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा 2 आता है। इसका मतलब ये दूसरा वाला फंक्शन हमें नहीं मिला। अब हम नेक्स्ट दूसरे वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें पहला वाला फंक्शन मिल जाए। तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें 2x मिल जाता है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें z पुट के सब्स्टिट्यूशन इसे क्यों कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि अभी ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये किस टर्म में है, इसका फंक्शन किस टर्म में, x के टर्म में है। और अभी हमने z पुट किया, इसका मतलब अब जो हमारा फंक्शन बनेगा वो हमारा z के टर्म में बनेगा। इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमें लेफ्ट साइड 2x मिला, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और z का डिफ्रेंशिएशन dz बाई dx। तो हमें क्वेश्चन में अब इसे हमें रिमूव करना है और इसके प्लेस में dz वाला लाना है, यानी z का टर्म में लाना है। तो 2x dx, देखिए ये 2x है, यहाँ अगर ये dx को हम यहाँ ले जाते हैं तो हमें 2x dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, dz मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं 2x dx। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x dx का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है, dz हमने dz पुट कर दिया बाय, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने z माना था, z डाल दिया। अब ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया, 1 बाई z का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, log z होता है प्लस k। अब z का जो वैल्यू हमने फाइंड किया था वो इसे लिख देना है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। इसमें दो फंक्शन है, इन दो फंक्शन को हम पहले अलग अलग कर देते कि हमें पता चले कि कौन फंक्शन है। log x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स हमने अलग अलग कर दिया। अब log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें 1 बाई एक्स मिल जाता है, इसलिए हमने log x को z माना। अब log x का डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। अब हमें इसे हटाना है 1 बाई एक्स डी एक्स को, इसलिए हमने नीचे वाले डी एक्स को ऊपर ले गया, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड। अब हमें क्वेश्चन में पुट कर देना है log x का स्क्वायर हमने क्या माना था, z स्क्वायर लिख दिया, और 1 बाई एक्स डी एक्स को हमने क्या फाइंड किया, dz। ये सारा फंक्शन हमारे पहले x के टर्म में था, अभी z के टर्म में आ गया। अब हमें आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, z स्क्वायर यानी x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो हमारा पावर जो 2 है उसमें 1 इंक्रीज कर दिया, बाय डिवाइड भी वही कर दिया, प्लस सी इज़ अ कांस्टेंट 1/3। जैसे कि हमने कहा था कि z का वैल्यू जो होगा वो हम डाल देंगे, वो हमने डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, i इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अभी यहाँ पे एक ही फंक्शन है, हम इसे दो फंक्शन में चेंज करना है। तो क्या कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं x को अगर कॉमन लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा। दो फंक्शन में चेंज हो गया। अब ये दो फंक्शन को हमने अलग अलग लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी, 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब हमें log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 बाई एक्स मिल जाएगा, इसलिए हमने log x को z माना है, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू z। 1 बाई एक्स डिफ्रेंशिएट किया, 1 का 0 हो गया, z का dz बाई dx। फिर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था 1 बाई एक्स dx का वैल्यू हमने dz फाइंड कर लिया। अब जैसा क्वेश्चन में हमने डाल दिया 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू 1 बाई जेड लिख दिया, एंड 1 बाई एक्स प्लस डी एक्स का वैल्यू dz लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 बाई
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। लॉग एक्स यहाँ पे z है इसलिए हमने z लिखा है, और z का जो वैल्यू हमने पहले पुट किया था वही लिख देंगे, 1 + log x हो गया। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। इसमें दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन हमारा साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है। तो हमने इसे सेपरेट फॉर्म में लिख दिया, साइन कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब हम कॉस एक्स इज इक्वल्स टू जेड पुट करते हैं, क्योंकि अगर कॉस एक्स को हमने जेड क्यों माना है, कॉस एक्स को जेड मानेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट करके साइन एक्स मिल जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में है। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। हमने डी एक्स को ऊपर ले गया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हमें पुट करना है। डी जेड फाइंड हो गया। अब फिर क्वेश्चन में हम सारे जेड वाले को पुट कर देंगे। अब साइन एक्स, हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो साइन लिखा हमने, कॉस एक्स के प्लेस में हमने जेड लिखा, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस में डी जेड लिखा, माइनस हमने बाहर कर दिया। नेक्स्ट लाइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस, ये ब्रैकेट में माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस जेड प्लस सी। अब जेड का जो वैल्यू हमने क्या माना था, कॉस एक्स लिख दिया, बन गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। रूट अंडर को हम हाफ भी लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके पावर में 1 इंक्रीज़ करते हैं और डिवाइड बाई कर देते हैं। तो इसके पावर में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 1/2 को पावर में 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 होगा, और जो पावर में होगा वो हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिखेंगे। भाई अब देखिए एक्स का अभी हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा वो हम नीचे लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ए है, हमने इसे नीचे लिख दिया है। अब 3/2 इंटू ए को हम 2/3 ए लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। 6, इसमें हमने पुटिंग नहीं किया क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में बन गया है। 6 नंबर, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब हम इसे पहले रूट को हटा देते हैं, रूट को हटाने के लिए हम 1/2 लिख दिए। नेक्स्ट लाइन, अब इसे हम लोग सेपरेट, दो फंक्शन बन गया, एक फंक्शन हमारा x प्लस 2 टू द पावर हाफ, एंड दूसरा फंक्शन हमारा बन गया एक्स डी एक्स। तो हमें एक्स डी एक्स लाना है। नेक्स्ट, लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जेड। एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू जेड, इससे हम x का वैल्यू फाइंड कर लिया, x z माइनस 2। इस लाइन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x z माइनस 2। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dx x प्लस 2 बाई डी जेड बाई डी एक्स। एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो 1 मिलेगा, 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट सो 0, एंड नेक्स्ट डी जेड बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड निकल गया। हमारे क्वेश्चन में x प्लस 2 को हमने z माना था तो z लिख दिया, उसका पावर हाफ था, हमने हाफ लिख दिया। x का वैल्यू क्या हमने निकाला, z माइनस 2 पुट कर दिया डी जेड, क्योंकि डी एक्स को हम लोग हटा के डी जेड लिखे हैं। अब इसे अलग अलग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, z टू द पावर हाफ इंटू जेड माइनस 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर हाफ डी जेड। अब जब हमारा बेस सेम होता है तो उसका जो पावर होता है उसे ऐड कर देते हैं हम, तो हाफ में 1 ऐड किए 3/2 हो गया। नेक्स्ट लाइन, इसे ऐसे ही हमने उतार दिया है। अब इंटीग्रेट करते हैं, अब ये इंटीग्रेशन इजीली हो जाए क्योंकि ये z टू एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी पावर में रहता है उसे हमें इंक्रीज़ करना होता है, एक इंक्रीज़ कर देंगे तो z के पावर में 3/2 में 1 ऐड करने से 5/2 मिलेगा, उसे ही हमें नीचे y में लिखना है, हमने उसे इन्वर्स कर दिया है। नेक्स्ट, ये भी वही है, z x टू दी पावर n के फॉर्म में, और हाफ में 1 ऐड करेंगे हमें 3/2 मिलेगा, और ये 2 ये पहले से बाहर है, और जो भी इसके पावर में इंक्रीज़ होगा वो नीचे भी इंक्रीज़ होगा, 2/3 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, 2/5 z टू द पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2 4/3 z 3/2 प्लस c। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।